से हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कुछ तस्वीरें। ये तस्वीरें नई दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है नेपाल के प्रधानमंत्री कोइराला से। हैदराबाद हाउस की ये तस्वीरें हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से विदेशी मेहमानों से, खासतौर पर सार्क के राष्ट्र अध्यक्षों से लगातार नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं और जल्द ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे हैदराबाद हाउस में। फिलहाल इस वक्त हम बने हुए हैं खबर पर कि मध्य प्रदेश में किस तरह से आपात बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। जुबैर जी, आप कुछ कह रहे थे कि अब चूंकि एक विकास का मॉडल जो लगातार शिवराज बोलते रहे हैं और नरेंद्र मोदी ने भी विकास की बात कही थी, अब राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो एक नई तस्वीर यहां नजर आती है। बिल्कुल मोनिका, आज जो बैठक बुलाई थी शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में, उसमें पहले मंत्रिमंडल के जो उनके सहयोगी मंत्रिमंडल से अलग अलग बातचीत की, पूरे मतलब मंत्रियों के साथ बातचीत की, उनको निर्देशित की, उनको आगे की योजनाओं के बारे में बताया, उनकी समस्याओं को सुना और उनको बताया गया कि किस तरह से अब आप विकास को, मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जा सकते हैं। चूंकि अब केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है, तो अब आपको ये भेदभाव का जो आरोप लगातार बीजेपी लगाती रहती थी कि केंद्र सहयोग नहीं कर रही मध्य प्रदेश के। बिल्कुल जुबैर, किसानों को लेकर भी जहां पर बात हुई थी कि एक अच्छा खासा पैकेज मांगा गया था केंद्र सरकार से, लेकिन मुआवजे के तौर पर वो नहीं मिला, तो उम्मीद जताई जा सकती है कि किसानों का भला होगा। बिल्कुल, किसानों से के अलावा भी जो मध्य प्रदेश के सड़कें, मध्य प्रदेश में पानी की समस्या, मध्य प्रदेश में सड़कों की समस्या, मध्य प्रदेश में दूसरी आईटी की समस्या, मध्य प्रदेश में जो भी एजुकेशन की समस्या, मध्य प्रदेश में महिला अपराधों की समस्या, सारे विषयों पर आज विस्तार से चर्चा की शिवराज सिंह चौहान ने और सारे मंत्रियों को ये निर्देशित किया है कि आप अब अपने अपने विभाग के प्रमुख सचिवों के साथ बैठकर योजनाएं बनाएं, मध्य प्रदेश की विकास की योजना बनाएं, मध्य प्रदेश में क्या क्या विकास किए जाने उनकी रूपरेखा तैयार करें और प्रमुख सचिव के साथ जाकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करें और उनको अपनी योजनाओं से अवगत कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश के लिए केंद्र से सहयोग लें, फंड लें, उनसे पूरी जितनी केंद्र की योजनाएं उनको उन योजनाओं में मध्य प्रदेश को शामिल कराने की तैयारी करें, उसकी पूरी प्लानिंग्स करें। इसके अलावा सीएम ने एक और बैठक ली मंत्रिमंडल के अलावा प्रमुख सचिवों को भी उन्होंने बैठक में ये निर्देशित किया है कि किस तरह अब आपको काम करना है, किस तरह मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर लेकर जाना। उन्होंने कहा कि एक से एक अच्छी योजना बनाए जिससे मध्य प्रदेश। कल जब मुख्यमंत्री रवाना हुए थे दिल्ली के लिए, तो उन्होंने मीडिया से बात की थी और कहा था कि अभी फिलहाल तो हम सिर्फ बधाई देने जा रहे हैं, लेकिन आगे जब जाएंगे तो मांगे रखेंगे, और एक क्यों कई रखेंगे, क्योंकि 10 साल के बाद आखिरकार बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई है। तो ऐसे में इस आपात बैठक के बाद जरूर कोई ना कोई रणनीति बनेगी, कोई आगे की योजना तैयार होगी जिसका जो पक्ष है वो केंद्र सरकार के सामने रखा जाएगा। बिल्कुल मोनिका, कल जाने का मकसद सिर्फ ये था कि उचित जो मंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देना, जो मध्य प्रदेश से मंत्री बनाए गए, सांसद जो मंत्री बनाए उनको बधाई देना, और इसी वजह से बधाई देने के बाद सीएम रात को ही स्पेशल विमान से या स्पेशल जहाज से वापस अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ भोपाल लौट आए थे और लौटते ही सबसे पहले उन्होंने मंत्रालय में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई और इस बैठक बुलाने का मकसद भी यही था कि किस तरह से अब मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाना, मध्य प्रदेश के किस तरह देश में विकास नंबर वन बनाना, चाहे कृषि की बात। यहाँ विकास की बात तो हो गई, लेकिन अगर हम सबसे बड़ा सवाल देखें तो अब मध्य प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर निकल चुके हैं, कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि अब बागडोर किसके हाथों में रहेगी मध्य प्रदेश बीजेपी की। देखिए, आज जो बैठक हुई है उसमें मध्य प्रदेश में नए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। ये अलग विषय है, ये एक संगठन का मामला है, संगठन बैठ के इसमें तय करेगा कि मध्य प्रदेश का भाजपा अध्यक्ष अब कौन हो सकता है। लेकिन जो आज मंत्रालय में बैठक हुई है, सिर्फ उसको वो एक सत्ता की सरकार की बैठक थी, राज्य शासन की बैठक थी, उसमें सिर्फ उन मुद्दों पर बातचीत की गई, उन मामलों पर चर्चा की गई कि किस तरह मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाए, किस तरह मध्य प्रदेश को विकास का एक मॉडल बनाया, जिस तरह नरेंद्र मोदी ने गुजरात को विकास के मॉडल के रूप में पेश किया है। बिल्कुल जुबैर, सच कह रहे हैं आप, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी खुद जब संसदीय दल के वो नेता बने थे तो उन्होंने कहा था कि हम चले या ना चले, लेकिन देश चल चुका है और अब हम बहुमत में आए हैं। इसका मतलब यह है कि जिम्मेदारियां बढ़ गई और इस बात का एहसास शायद सभी को है और खासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी समझ चुके हैं कि अब सौतेलेपन की जो बात बार बार उठकर आती थी वो नहीं होगी, और शायद यही वजह है कि इस आपात बैठक में सख्ती से कदम उठाते हुए विकास मॉडल को आगे बढ़ाया जा रहा है।
बिल्कुल मोनिका, जो पहले शिवराज सिंह चौहान ने पहले मंत्रियों की बैठक ली, उसके बाद जो प्रमुख सचिवों की बैठक ली, उसमें भी उन्होंने अपनी जो योजना थी साफ उनको सामने कर दी। प्रमुख सचिवों को उनका साफ कहना था कि अब मध्य प्रदेश की सारी योजनाएं इस तरह की योजनाएं बनाई जाएं जिसमें केंद्र मध्य प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर सके। केंद्र जो भी योजना बना वो उसकी राशि, उसकी जो योजना है मध्य प्रदेश के हिस्से में ज्यादा से ज्यादा है। इसके लिए लगातार प्रमुख सचिव योजनाएं बना के अपने अपने विभाग के मंत्रियों को दे, और मंत्री ये योजनाएं लेकर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे संपर्क करें और उनको कन्विंस करें उनको कि मध्य प्रदेश को किस तरह से योजना को लाभ मिल सके, और केंद्र की ज्यादातर जितनी भी योजना उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ मध्य प्रदेश को मिल सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता